है कि मुझे किसी का प्रयोजन नहीं है कि कोई मुझे सिखाए, वरन वो अभिषेक जो उस पवित्र की ओर से किया गया है, वो अभिषेक आप ही मुझे सिखाता है। प्रभु, आपके वचन में लिखा है, प्रभु अनुग्रह कीजिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। आप ध्यान से समझना इस बात को। आज बहुत कम लोग जुड़ पाए हमारे साथ में, लेकिन कोई बात नहीं। प्रभु का काम कभी नहीं रुक सकता, क्योंकि लिखा है कि वो दूध पीते बच्चों से भी अपनी महिमा ले लेता है। और दूसरा कि प्रभु ने साफ कह दिया है कि धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। तो प्रभु आज आपको तृप्त करना चाहता है कुछ गहरी बातों के द्वारा, जो आपने अब तक पूरी तरीके से अनुभव में नहीं ली है, और ये करना जरूरी है, और प्रभु बहुत ज्यादा चाहता है। और प्रभु की ये इच्छा है, प्रभु की इच्छा है। आपको पता है कि प्रभु ने आपको और मुझे क्या कहा है? एक बार सोचो, क्या कहा है आपको और मुझे प्रभु ने? एक बहुत बड़ा दर्जा दिया है। वो दर्जा क्या है? ईश्वर का। प्रभु ने आज आपको और मुझे ईश्वर कहा है। तो सोचकर देखो, एक ईश्वर के पास क्या गुण होते हैं। प्रभु ने कहा है, देख मैंने स्वर्ग और पृथ्वी और अधोलोक का सारा अधिकार तुझे दिया है। और आज हम अपनी ईश्वरत्वता को ना जानकर, वरन हम दूसरे चीजों में, दूसरे कामों के पीछे पड़े हैं, कि उनसे, उन वस्तुओं से, उन पूजा पाठों से, या दूसरे काम धंधों से, दूसरी चीजों से, या दूसरों को खुश करने से हमें कुछ मिल जाएगा। आज हम अपने अधिकारों को, सामर्थ को, अभिषेक को, ताकत को, अनुग्रह को और अपनी ईश्वरत्वता को भूल चुके हैं। अगर आज जिस दिन हमने इस बात को जान लिया और उसके अनुसार कर लिया, तो लिखा है कि जो तेरी आंखों ने नहीं देखा, जो तेरे कानों ने नहीं सुना, जो तेरे मन के चित्त में नहीं चढ़ा, वो तेरे जीवन में होएगा, और होने जा रहा भी है। और कब होगा, कैसे होगा? लिखा है, अपने आप को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान परमेश्वर को करके चढ़ाओ। यही हमारी आत्मिक सेवा है। और प्रभु ने एक बात बोली है, आप ध्यान से समझना इन बातों को। आपने शायद इस बात पे गौर नहीं किया हो, लेकिन आज गौर करना। प्रभु का आत्मा आज इस बात पर प्रकाश डालने वाला है। तो आपको पता है कि जो पुराने समय में पूर्वज लोग थे हमारे, मूसा, एलिया, एलीशा, अब्राहम, इसहाक, याकूब, दानियल, जकर्या, यिर्मयाह, यहेजकल, और भी परमेश्वर के बहुत सारे प्रॉफिट्स, भविष्यद्वक्ता, प्रभु के बहुत सामर्थी दास, जिन्होंने अपनी ईश्वरत्वता को पहचाना, और उन्होंने आकाश पर नियंत्रण किया, उन्होंने धरती पर कंट्रोल किया, उन्होंने मनुष्य के अंगों पर नियंत्रण किया। ये वो अभिषिक्त हैं जो खुदावन के साथ साथ चलते थे और साथ साथ रहते थे, और उसकी इच्छा के अनुसार करते थे, और उसको प्रसन्न करने का तरीका खोजते थे। सबके मन में आज प्रभु का आत्मा बोल रहा है, मैं महसूस कर रहा हूं इस बात को। सबके मन में ना वो एक बात रहती थी। जब हनोक था, तो हनोक के मन में ये था कि मैं प्रभु को प्रसन्न करूं, और प्रसन्न करने के कारण हनोक उठा लिए गए। जब उसके बाद अब्राहम आए, तो अब्राहम के मन में भी ये था कि हनोक उठा लिया गया, तो मैं भी चाहता हूं कि प्रभु भी मुझे जीवितों की जमीन पर से अपने पास जीवित ले जाए। तो उसके बाद धीरे धीरे करके याकूब और इसहाक और भी कई सारे भविष्यवक्ता, परमेश्वर के दास आते रहे। सबके मन में एक ये चीज थी, और लेकिन इसमें कामयाब एक व्यक्ति हुआ जिनका नाम है एलिया। एलिया के बारे में अगर हम पढ़े, तो लिखा है एलिया हमारे समान दुख सुख भोगी इंसान था। लेकिन एलिया ने उस समय ये वाली बात को नहीं सोचा जो हम आज सोचते हैं कि परमेश्वर तो पहले उठा सकता था, अब क्या उठाएगा। नहीं सोचा। परमेश्वर पहले कर सकता था, तो आज भी करने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन बात सारी ये है कि क्या हम उसके ग्रहणियों के जीवन जीते हुए, क्या हम उसको प्रसन्न कर रहे हैं जैसे कि हनोक ने किया? क्या हम अपनी अभिलाषाओं को मारकर, अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे चलकर उसी की बात को मान रहे हैं, जैसे कि परमेश्वर ने गवाही दी हनोक के बारे में? लोगों तक ने गवाही दी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। और प्रसन्न करने की अगर डेफिनेशन जाने ना, हमने आज तक खुदा को अच्छे से प्रसन्न किया ही नहीं है। अगर जिस दिन प्रसन्न करने की गहराई को हमने जान लिया, उस दिन इंसान पानी पानी हो जाएगा। प्रभु ने एक बार इसके बारे में सिखाया था, प्रसन्न करने की वो भी पूरी गहराई में अच्छे से अभी तक नहीं गया हूँ उस बात को जानने के लिए, उस गहरे आ, उस गहरे घोल को पीने के लिए अभी भी मैं आज प्यासा हूँ कि प्रभु तुझे कैसे प्रसन्न करना है। देखो, आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल बोलता हूँ।
कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है, और विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। अब सोचो, परमेश्वर को हनोक ने किस प्रकार प्रसन्न किया कि हनोक परमेश्वर के पास उठा लिया गया। लिखा है कि परमेश्वर ने उसको उठा लिया, वो लोप हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने खुदा को प्रसन्न किया, और दूसरा उसके साथ साथ उसने रिश्ता खुदा के साथ ऐसा बनाया कि यहोवा उसके पास स्वयं संगति करने के लिए आता था। ये नामुमकिन बात है, लेकिन आज भी खुदावन के कुछ ऐसे अभिषेक थे जिनके साथ ऐसा होता है। आज इन गहरे प्रकाशनों की जरूरत है। आज हम थोड़ा सा बाइबल में से, आज हम थोड़ा सा पवित्र आत्मा के द्वारा चलेंगे। कुछ बातें बाइबल के द्वारा, कुछ बातें पवित्र आत्मा जो रेवलेशन जो डायरेक्ट देते हैं, उस ऑटोमेटिकनेस में चलेंगे। आज हम ध्यान से समझना, आज अपनी कमर बांधना। तो हुआ क्या कि एलिया ने इस बात को अपने एलिया ने इस बात को नहीं पकड़ा कि जो लोग सोचते थे कि भाई हाँ, परमेश्वर पहले जिंदा उठा सकता है तो क्या आज भी उठा सकता है? आज थोड़ी ना उठाएगा। एलिया ने इस बात को इग्नोर किया, जैसे आज हम लोग इग्नोर करते हैं कि परमेश्वर ने तो एलिया को उठा लिया था, हनोक को उठा लिया था, जिंदा हमको थोड़ी ना उठाएगा, हमारे काम ऐसे थोड़ी ना है। नहीं, ये हमारी गलत फहमी है। अगर हम चाहें तो हम कर सकते हैं। प्रभु कहता है कि तू पहला कदम बढ़ा। प्रभु चाहता है कि तू विश्वास कर, तू परमेश्वर की महिमा को देखेगा। अगर पानी पर चलना है तो जमीन को छोड़ना पड़ेगा। देखो, अगर हनोक ये सोचता कि भाई परमेश्वर तुझे प्रसन्न करना तो बहुत ही मुश्किल है, अनहोना है, अब मैं करूं क्या? देखिए, संसार में हूं, अपनी जिम्मेदारियां हैं, कुछ अपनी ये घर की परेशानियां, समस्याएं, देख इतने सारे दानव, ये सारी बहुत सी बातें, सौ बातें। आज के टाइम पर तो कुछ नहीं है। उस टाइम पर जितना पाप था ना, उसको तो कोई समझ भी नहीं सकता। उस टाइम पर तो इतना खतरनाक पाप का टाइम चलता था जिस समय हनोक ने अपने आप को संभाल कर रखा, मेरे भाई और बहनों। क्योंकि जब सदोम और गमोरा के बारे में हम पढ़ते हैं तो इतना खतरनाक पाप बढ़ चुका था कि खुदावन को उतर कर आना पड़ गया था, और दूसरा न्याय करना पड़ गया था, आग और गंधक के गोले गिराने पड़ गए थे। इतना खतरनाक पाप था। सोचो, उस समय पर भी जब हनोक ने अपने आप को बुराई से बैर करवा के रखा, पाप से दूर रखा, और परमेश्वर को प्रसन्न करता गया, करता गया, उसके साथ साथ चलता गया, तो हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया, और परमेश्वर हनोक के बिगर नहीं रह पाया। और खुदावन ने उसको बोल दिया, हनोक तू मेरे साथ चल, मैं बार बार तेरे पास संगति करने के लिए आता हूं, नहीं रह सकता, चल मेरे साथ। हनोक को परमेश्वर यहोवा ने उठाया। उसके बाद कुछ परमेश्वर के अभिषिक्तों की बारी आई। धीरे धीरे कुछ परमेश्वर के अभिषिक्त बनते गए, सामर्थ्य होते गए, आत्मिक होते गए, बढ़ते गए, प्रभु को प्रसन्न करते गए। लेकिन कुछ कुछ टाइम उनकी लाइफ में ऐसा आया जहां जहां वो थोड़ी थोड़ी देर बाद गिर गए। मूसा ने मूसा परमेश्वर की दृष्टि में वो दीन और नम्र पूरे पृथ्वी भर में, मूसा ही एक व्यक्ति ऐसा था जो परमेश्वर की दृष्टि में एक नम्र और दीन व्यक्ति था। धीरे धीरे करके परमेश्वर ने मूसा पर विश्वास किया। परमेश्वर ने मूसा से आमने सामने बात करी। परमेश्वर प्रकट होता गया। परमेश्वर चाहता था कि मूसा को भी मैं उठाऊंगा। परमेश्वर चाहता था कि अब्राहम को उठाऊंगा। परमेश्वर चाहता था और भी भविष्यद्वक्ता को उठाऊंगा। लेकिन सबके जीवन में कुछ ना कुछ कमी रहती गई। मूसा ने वो काम किया जो उसको नहीं करना चाहिए था। मूसा ने चट्टान पर 2 बार लाठी मारी, और वो भी चट्टान से बिना बात करे। ये छोटी बात नहीं है, परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बड़ी बात है। तो हुआ कुछ ऐसा कि जब मूसा से गलती हुई तो मूसा भी परमेश्वर की उस दृष्टि में अयोग्य ठहरा, वो उस वाचा के देश में ना पहुंच सका। और दूसरा, अगर हम जाने और भी कई सारे परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं के बारे में, परमेश्वर ने अपना 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 सामर्थ, अपना अभिषेक शिमशोन पर प्रकट किया। लिखा है, यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरता था। उस पर भी परमेश्वर ने बहुत भरोसा किया, बहुत भरोसा किया। लेकिन हुआ क्या? शिमशोन अपनी अभिलाषाओं में इतना चूर हो गया कि वो खुदा के वचन के इतना विरुद्ध में चला गया कि लिखा है यहोवा उसके पास से चला गया। और दूसरा, अगर हम पढ़ें और भी भविष्य वक्ताओं के बारे में, अगर हम जाने समझे तो हमें पता चल सकता है। जैसे सुलेमान के बारे में हम पढ़ सकते हैं। सुलेमान परमेश्वर की दृष्टि में बहुत प्यारा, बहुत अच्छा व्यक्ति था, अधीन रहने वाला व्यक्ति था, आज्ञाकारिता व्यक्ति था। और परमेश्वर की जब उसने आज्ञा पालन किया, और उसने परमेश्वर जब उसने कुछ मांगा तो प्रभु ने उसको दिया। उसने मांगने से सोचो से ज्यादा बढ़कर प्रभु ने, उस परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने उस सुलेमान को दिया। लेकिन सुलेमान को कुछ बातें भी कही। सुलेमान, देख मैं तुझसे प्यार करता हूँ, देख तू इन कामों को मत करियो। लेकिन फिर भी सुलेमान ने उस 2 बार चेतावनियों को पाने के बाद भी वो काम किया। परमेश्वर चाहता सुलेमान को भी उठा देता, लेकिन सुलेमान ने वो किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। ऐसा लिखा है कि परमेश्वर को सुलेमान पर क्रोध आया। क्यों? क्योंकि सुलेमान ने वो काम किया जो परमेश्वर ने जिस बात के लिए इसको मना किया था। फिर उसके बाद परमेश्वर ने सोचा चलो कोई बात नहीं, दाऊद को देखते हैं।
दाऊद परमेश्वर का मन भाव था। दाऊद समझ लो उस आखिरी सीढ़ी तक पहुंच चुका था। आखिरी एक सीढ़ी रह रही थी जिसमें बस उसको कदम रखना था और खुदा को प्रसन्न करने के साथ साथ उसके छाती से लगना था। लेकिन वो आखिरी सीढ़ी पर नहीं पहुंच पाया जहां उसको युद्ध के मैदान में होना था। तो वहां पर वो मैदान में ना होकर वरन वो अपनी घर की छत पे टहल रहा था और उसने व्यभिचार कर दिया। प्रभु का आत्मा रोया, बहुत रोया कि मैं इन बच्चों को कितना बढ़ा रहा हूँ, अभिषेक कर रहा हूँ, आशीष दे रहा हूँ, इनको अपने तेल से, उमड़ते हुए तेल से इनको अभिषेक कर रहा हूँ। लेकिन उसको ये लोग क्या जान रहे हैं, तुच्छ जान रहे हैं, अपने आप को गंभीर रूप में मेरे द्वारा नहीं चला रहे हैं, अपने लिए जी रहे हैं, दूसरों को प्रसन्न कर रहे हैं। सुलेमान ने स्त्रियों को प्रसन्न किया, दाऊद ने अपनी अभिलाषाओं में लिप्त रहा, मूसा ने अपनी चलाई, शिमशोन व्यभिचार में पड़ गया। मैं करूँ तो करूँ क्या? क्या कोई एक ऐसा है जो मुझे प्रसन्न करे? क्या कोई एक ऐसा है जिस पर मैं भरोसा करूं? क्या कोई एक ऐसा है जिसको मैं अपने दिल की बातों को शेयर करूं? फिर उसके बाद कुछ टाइम और लगा। प्रभु ने एलिया को उठाया। कैसे उठाया? एलिया घमंड करता था इस बात पर कि चाहे कुछ भी हो जाए, रोटी मिले ना मिले, पानी मिले ना मिले, एलिया भूखा भी रहा। अगर आप उस वचन को ध्यान से पढ़ो कि जहां पर परमेश्वर ने लिया को कौवों के द्वारा रोटी खिलाई थी, मीट रोटी खिलाई थी, वहां पर परमेश्वर ने कौवों के द्वारा मीट रोटी खिलाना भी बंद कर दिया था, पानी पिलाना भी बंद कर दिया था। एलिया भूखा रहा, प्यासा रहा। तब भी एलिया ने खुदावन के विरुद्ध में कोई गवाही नहीं दी। एलिया ने कोई भी 1% भी अनाज्ञाकारिता नहीं किया। आप पढ़ के देख लो, आपको दिख जाए तो। एलिया और हनोक के बारे में पढ़ के देख लो पूरी पवित्र बाइबल में। ये तीन व्यक्ति आपको ऐसे मिलेंगे जो जिंदा उठा लिए गए, जिनकी जिंदगी में कभी भी कोई पाप नहीं हुआ। भले ही शरीर में कहीं ना कहीं पाप का अंश रहा, लेकिन उनकी पवित्रता ही उस पाप के ऊपर हावी हो गई। ये सच्चाई है। आज मेरा पिता चाहता है आप लोगों से, वो जिंदा उठाना चाहता है आप लोगों को। आज भी ऐसे अभिषिक्त हैं, साधु सुंदर सिंह, परमेश्वर के दास हैं, वो सिख रहे। उनकी कॉलिंग प्रेरित की थी, प्रेरित आई, पौलुस की तरह परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया। लोगों ने मारा, फिर भी सहते रहे, कुएं में डाल दिया, सहते रहे, और कितनी गंदी तरीके से उनके साथ गलत बर्ताव किया गया, तब भी सहते रहे। प्रभु बचाता रहा। किसी के बाप में दम नहीं हुआ कि कोई उनकी जान ले ले, क्योंकि उनकी जान यीशु के हाथ में थी, यहोवा के हाथ में थी, नाम क्योंकि क्या? यहोवा को अधिकार है प्राण नाम क्या? लेने का और नाम क्या? प्राण देने का। उनका नाम है नाम साधु क्या? सुंदर सिंह, साधु सुंदर सिंह, जो अब कहाँ का है? जीवित नहीं है, इस धरती पर जीवित नहीं है। साधु सुंदर सिंह ये परमेश्वर के पास जीवित उठा लिए गए हैं। और आज भी परमेश्वर ऐसे कुछ अभिषिक्तों को ढूंढ रहा है जिस पर परमेश्वर अपने आप को प्रकट करे और अपनी सामर्थ को दिखाए। एलिया ने यहोवा पर घमंड किया। एलिया के विरुद्ध में कितने सारे लोग थे, 950 लोग एलिया के विरुद्ध में थे, 950 लोग। बाल के पुजारी अलग, कुछ विरोधी अलग, सिपाही अलग। लेकिन हुआ क्या? एलिया नहीं आ रहा। एलिया ने घमंड किया, मेरा यहोवा आग उतारेगा। अगर तुम्हारा परमेश्वर है तो तुम्हारी वेदी पर आग गिरे, अगर मेरा परमेश्वर है तो मेरी वेदी पर आग गिरे। मेरे भाई और बहनों, प्रभु ने उनके जीवन में ऐसा काम किया कि वेदी पर आग गिरी। आज हमारी वेदियां टूटी पड़ी हैं। आज हमारा प्रार्थना का जीवन है ही नहीं सही। आज हम अपनी अभिलाषाओं के लिए जी रहे हैं, अपने कामों के लिए जी रहे हैं, दूसरों को प्रसन्न कर रहे हैं, दो नावों में पैर रख रहे हैं, रीति रिवाजों में पड़े हैं। मम्मी क्या कह रही है उनकी बातों पर ध्यान दे रहे हैं, पापा क्या कह रहे हैं उनकी बातों पर ध्यान दे रहे हैं। प्रभु मना नहीं कर रहे हैं उनकी आज्ञा पालन करने से, लेकिन जो माता पिता कह रहे हैं, जो माता पिता कह रहे हैं, क्या वो वचन के अनुसार कह रहे हैं या वो वचन के विरुद्ध में आज्ञा दे रहे हैं? हमें इन बातों का ध्यान रखना है। मेरे भाई और बहनों, शैतान बहुतों के द्वारा काम कर रहा था, अभिषिक्तों को भी संभल कर रहना है। प्रेरित पतरस के द्वारा शैतान ने काम किया था। आज वो गुप्त मोती क्या है, आज खुदावन क्या चाहता है? एलिया उठा लिया गया, हनोक उठा लिया गया, साधु सुंदर सिंह उठा लिए गए। मेरे भाइयों, और भी परमेश्वर के अभिषिक्त हैं जो उठा लिए गए। आज हमारा क्या होगा? आज हमारा क्या होगा? आज भी खुदावन के बहुत सामर्थ्य और ताकतवर ऐसे अभिषिक्त हैं, और उनके साथ इतना प्यारा रिश्ता है। देखो ध्यान से समझना, आज भी हनोक, एलिया, इब्राहिम, इसहाक और याकूब, परमेश्वर के वो सामर्थ्य अभिषिक्त जीवित हैं। और बात सारी ये है कि आपको मालूम होगा, जब प्रभु यीशु मसीह
जब उस पहाड़ी पर थे, जैतून के पहाड़ पर थे, तो उस समय यीशु मसीह को भी एक प्रकाशन हुआ, खुली आंखों से दर्शन मिला, जो आज भी बहुत से अभिषिक्तों को मिलते हैं। क्या मिला? यीशु मसीह ने एलिया और मूसा को देखा पहाड़ पर। यीशु मसीह के टाइम पर भी पुराने पूर्वज भविष्यवक्ता अपोस्टल्स दिखाई दिया करते थे। अब पुराने भविष्यवक्ता दिखाई दिया करते थे, जैसा कि यीशु के समय में हुआ। पौलुस के समय में यीशु दिखाई दिए, यीशु के समय में मूसा एलिया दिखाई दिए। परमेश्वर की और भी भविष्यद्वक्ताओं को दूसरे भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह और यहेजकल दिखाई दिए। आज भी परमेश्वर के एक दास ऐसे हैं जो धरती पर जीवित हैं। जानते हो आप उनका नाम? जॉन द डिवाइन। उनका नाम है प्रेरित यूहन्ना, जिनके द्वारा प्रकाशित वाक्य लिखा गया है। और परमेश्वर के अभिषिक्त ऐसे कुछ हैं जिन्होंने उनको देखा है, जिंदा आत्मा में उनसे बात की है। और परमेश्वर की आज कुछ ऐसे अभिषिक्त हैं जिनका उमड़ते तेल से अभिषेक किया गया है, वो भी बिना दास के। स्वयं परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा ऐसा अभिषेक उन पर उंडेला है ताकि वो मेरे लिए अलग किए जाएं। प्रभु चाहता है कि मैं उनको उठाऊं, जीवित उठाऊं, अग्नि में रथ, अग्नि में घोड़ों के द्वारा उठाऊं। मैं चाहता हूं मैं अपने सामर्थी सेना के द्वारा उठाऊं, क्योंकि मुझे सेनाओं का यहोवा कहते हैं। लोग जान ले कि ना मुझसे पहले ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा और ना कोई हुआ। आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा मैं ही हूं, सर्वशक्तिमान मैं ही हूं। लोग जान ले ताकि मैं अपने लोगों को बचाऊं, मैं बचाऊं, वो मुझ पर विश्वास करे। कैसे विश्वास करे? जैसे एलिया ने यहोवा पर घमंड करने के कारण अपने बाप के काम को प्रकट किया, अपनी इज्जत को नीलाम कर दिया, इतना अटूट विश्वास किया, बेदी को भिगो दिया, पानी डाल दिया, अटूट विश्वास किया, यहोवा को प्रसन्न किया एलिया ने। आज हम किसको प्रसन्न कर रहे हैं? आज प्रभु चाहता है कि हम उसके सद्गुणों को प्रकट करें और वो अपने आप को हम पर प्रकट करे। लिखा है, जिसका मन मेरी ओर निष्कपट है और जो मेरे वचन को सुनकर थरथराता हो, मैं उसकी निर्बलता में अपनी सामर्थ को प्रकट करूंगा और मैं अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा और मैं उसका आदर करूंगा। यहोवा को नहीं भाया कि एलिया जमीन पर रहे। एलिया नहीं, तू मत रहे, नहीं रह सकता तेरे बगैर। लिखा है, एलिया ने गवाही दी इस बात की, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं। जैसे ही एलिया परमेश्वर की उपस्थिति में से हटकर दूसरे का परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार काम करता था, तो परमेश्वर को वो भी हर्ट होता था। क्या हर्ट होता था, क्या दुख लगता था कि एलिया नहीं नहीं, तू मेरी उपस्थिति में से मत जा, मत जा, क्योंकि तू मेरा विश्वास योग्य, धर्मी और पवित्र और मुझे प्रसन्न करने वाला वो व्यक्ति है जिसको मैं धरती पर ढूंढ रहा हूं। तूने अपने कामों से मेरी आराधना की है जैसे यीशु ने की है। उसके बाद फिर यीशु का नंबर आया, यीशु आया, यीशु ने प्रसन्न किया प्रभु को। 2 बार यहोवा ने उसकी गवाही दी, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं। क्यों? क्योंकि यीशु ने अपने आप को ये परमेश्वर के लिए पहले ही मार दिया। प्रभु मैं तेरे लिए अपना क्रूस उठाऊंगा, मैं तेरे जगत के लिए जान दूंगा, मैं तेरी बात को मानूंगा। पहले ही मैंने अपनी जान तेरे को दे दी है प्रभु। बस मैंने हाँ कह दिया है, मैंने अपनी जिंदगी को तेरे लिए नीलाम कर दिया है, मैंने अपनी जिंदगी को तेरे लिए दे दिया है। पता है हुआ क्या? जैसे यीशु मसीह ने हाँ बोल दिया, वैसे ही पवित्र आत्मा उतर आया, परिपूर्ण कर दिया यीशु मसीह को। परमेश्वर की आत्मा ने बुद्धि और आत्मा से, सामर्थ से, अभिषेक से परिपूर्ण कर दिया। सामर्थ बहने लगी यीशु मसीह में से। कैसे? ऐसे ही नहीं, ऐसे ही नहीं बहने लगी। यीशु मसीह ने अपना क्रूस उठाया, जीते जी वो मरा। जैसे एक मुर्दे को दर्द नहीं होता ना, वैसे ही वो जीते जी मुर्दा बन के रहा। लोग गालियां दे रहे हैं, सह रहा है। अगर यशाया 53 पढ़ोगे ना तो आंखों से आंसू आ जाएंगे, उस गहरी बात को आप समझ पाओगे। मैंने पढ़ा है ना, कई बार आंखें भर जाती हैं, वो मूवमेंट याद आता है, इमेजिनेशन होता है कई कई बार। बहुत खतरनाक बातें लिखी हैं, हम पढ़ने में हमें आसान लगती हैं। अगर आज हल्की सी कोई सुई भी चुभ जाए ना, हमें कितना चिल्लाहट होती है। सोचो, 39 कोड़े मारे गए उसकी छाती पर, उसकी पीठ पर, उसके चेहरे पर, उसके कमर पर। मेरे भाइयों, अपना क्रूस उठाया उसने, यहोवा को प्रसन्न किया और यहोवा को नहीं भाया।
नहीं रह सकता मेरे बेटे तेरे बगैर। आजा, 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 आजा। यीशु भी नहीं रह पा रहा था, हनोक भी नहीं रह पा रहा था। प्रभु मुझे इस संसार में से ले चल, संसार में तो बहुत कलेश है, मैं कैसे प्रसन्न करता रहूं प्रभु तुझे, मैं नहीं रह पाता तेरे बगैर, तू मुझे अपने पास ले चलना, ऐसा हो सकता है? यहोवा ने उसी समय डप से उसको लोप कर लिया, उठा लिया। एलिया का टाइम आया। प्रभु संसार में बहुत कलेश है, मुझसे नहीं देखा जाता, मुझे तेरे निमित्त बड़ी जलन हुई है, मुझे तेरे निमित्त बड़ी जलन हुई है प्रभु, मुझसे मुझे तेरे निमित्त बड़ी जलन हुई है कि इजरायलियों ने तेरी वाचा को टाल दिया है। लोग तुझे एटीएम की तरह इस्तेमाल करते हैं, जिन्होंने जिनको तूने जिंदगी दी उन्होंने तुझे छोड़ दिया और पुराने देवताओं की ओर फिर गए। मुझे इस बात को लेकर बड़ी जलन हुई है क्योंकि उन्होंने तुझे छोड़ दिया और मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं नहीं देख पा रहा। पता है इस प्यार को आप कैसे महसूस कर सकते हो? सोचो, आपकी मम्मी परमेश्वर है और आप उनके बेटे हो। आपकी मम्मी के किसी ने 10-12 चांटे बजा दिए और आपकी मम्मी बिल्कुल पवित्र है, कोई गलती नहीं करी। कितना प्यार आएगा आपको अपनी मम्मी पर, और कितना गुस्सा आएगा उस व्यक्ति के लिए जिसने आपकी मम्मी के साथ गलत किया। तब आप समझ पाओगे उस प्यार को। उससे बढ़कर प्यार एलिया ने किया, अनोक ने किया, यीशु ने किया। एलिया ने कहा मुझे तेरे निमित्त बड़ी जलन हुई है यहोवा, तूने इनको बख्श दिया, तूने इनको छोड़ दिया, इन्होंने तेरे साथ गलत किया फिर भी तूने छोड़ दिया। इन्होंने तेरी बेदियों को ढा दिया, तेरी बाजों को तोड़ दिया, मूर्ति पूजा में लग गए, तुझे छोड़ दिया, फिर भी यहोवा मैं तेरे पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, मैं नहीं रह सकता, मैं नहीं देख सकता। दाऊद ने भी कहा, लेकिन दाऊद से पाप हो गया, लेकिन एलिया पवित्रता में बना रहा। एलिया ने कहा चल, चल उस पहाड़ी पर, एक काम कर, अभिषेक कर, अपनी जगह भविष्यद्वक्ता होने के लिए एलीशा का अभिषेक कर। कई भविष्यद्वक्ताओं का अभिषेक किया गया, एलीशा का एलीशा का अभिषेक किया। एलीशा का अभिषेक होने के बाद पता चला, एक अनाउंसमेंट हुआ, आत्मा में आ गया एलीशा के और एलिया के कि यहोवा उसको ऊपर उठाने पर है। एलीशा उसकी मतलब उसके कपड़ों को नहीं छोड़ने के लिए तैयार। एलीशा उसके हाथों को धोता था, उसके कपड़ों को धोता था, सॉरी उसके हाथों को धोता था और उसके पैरों को धोता था। एलिया उसके साथ साथ रहता था, एलीशा भी उसके साथ साथ रहता था, कोई नहीं छोड़ता था किसी को, इतना प्यार हो गया था उनके अंदर। लेकिन जो बात एलिया के अंदर थी वो बात एलीशा के अंदर नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये बात बाद में प्रकट हुई। जब इस वचन को मैं पढ़ता हूं, जब प्रभु की आत्मा ने इसको सिखाया कि एलीशा ने अपनी छाती पीट पीट कर हाय मारी, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इजराइल के रथोर सवारों, हाय मैं क्यों रह गया नीचे, मुझ में ऐसी कौन सी कमी रह गई। एलीशा ने अपने अपने गमछे को, अपने अपने कपड़ों को फाड़ लिया, बीच में से अपने छाती में से कपड़े पकड़े और दोनों को चीर दिया और बोला मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी रहेगी, कौन सी चीजों ने मुझे बांध कर रखा था, जकड़ रखा था, कौन सी अभिलाषाएं थी जो सीधे हाथ की तरफ से आ रही थी, कौन सी मेरे जिंदगी में ऐसे काम थे जो मुझे नहीं करने थे, जो मेरे उल्टे हाथ की तरफ से मुझे अरेस्ट कर रखा था जिन्होंने। तो एलीशा ने उनको फाड़ दिया, दूर कर दिया और चिल्लाया, रोया, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इजराइल के रथों और सवारों, मैं क्यों रह गया, मेरे पिता मैं क्यों रह गया, हाय मुझ पर मैं क्यों रह गया, तू उठा लिया गया, मुझ में ऐसी कौन सी कमी रह गई। क्या यहोवा के यहां पर जगह नहीं थी? जगह थी, लेकिन मेरे दिल में वो जगह नहीं बन पाई जो एलिया के दिल में थी परमेश्वर यहोवा के लिए। यहोवा चाहता है आज, वो उठाना चाहता है। आज बहुत से ऐसे अभिषिक्त हैं जिन्होंने खुली आंखों से प्रभु यीशु मसीह को देखा है। यीशु मसीह पास में है, यीशु मसीह ने सर पे हाथ रखे हैं, यीशु मसीह आकर उनके लिए प्रार्थना की है। एलिया, हनोक, एलीशा, मूसेस उनके दर्शनों में, सपनों में, उनके कमरों में आए हैं। आज ऐसी गवाहियां हैं कि परमेश्वर के जीते जी भविष्यद्वक्ता अभिषिक्त सो रहे हैं, सोते सोते उनकी आत्माएं निकलकर स्वर्ग में जा रही हैं। किसी को परमेश्वर नर्क दिखा रहा है, किसी को स्वर्ग में उनका परमेश्वर यहोवा का सिंहासन दिखा रहा है, किसी को उत्तर की पहाड़ी दिखा रहा है, किसी को अपना चट्टान चट्टान पर का सिंहासन दिखा रहा है, मतलब उत्तम पहाड़ी दिखा रहा है। यहोवा प्रकट करना चाहता है, तुम मुझे ढूंढो, खोजते रहो जब तक भी कि वो मिल सके, खोजना बंद मत करो।
यीशु मिल गया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, जय मसीह की, यहां तक नहीं, आगे बढ़ना है। वो चाहता है कि हम संसार को हिलाएं, क्योंकि हम ईश्वर हैं, और हम ईश्वरों को, वो परमेश्वर है। हम राजा हैं, हम राजाओं का वो राजा है। हम प्रभु हैं, हमें धरती पर उसने प्रभुता करने के लिए अधिकार दिया है। हम प्रभुओं का वो प्रभु है। स्वर्ग की अधोलोक की उसने हमें कुंजियां दी हैं। हम अधिकारियों का वो अधिकारी है। मेरे भाइयों और बहनों, वो चाहता है कि हम उसके साथ संगति करें, और हम वो हमें दर्शन दिखाए, क्योंकि इस समय ऐसा है, वो बहुतों को दर्शन दिखा रहा है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, गवाही देता हूँ मेरी मेरी बेटी को लेकर। मेरी बेटी मेरी गोदी में थी और खेल रही थी, हंस रही थी। तो हुआ कुछ ऐसा कि परमेश्वर उसको खुली आंखों से दर्शन दिखा रहा। ऐसा आत्मा में आ गया था कि परमेश्वर ने उसकी आत्मिक आंखें पहले ही खोल दी हैं। तो परमेश्वर उसको खुली आंखों से दर्शन दिखा रहा। तो हुआ कुछ ऐसा कि वो एक जगह देख रही थी और बोल रही, हु हु हु, हाँ, ऐसे कर रही थी। मैंने कहा, हाँ क्या हो गया, किसको देख रही है बेटा? मैं पूछा। मैंने उस समय कोशिश करी कि मैं जुड़ूं, मैं कनेक्ट हो जाऊं, लेकिन नहीं हो पाया था शायद। मैं समझने की कोशिश कर रहा पूरी तरीके से, लेकिन क्या चीज थी, लेकिन कुछ 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 हल्के हल्के मुझे छींटे मिले। छींटे क्या? अ, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु, हाँ, प्रभु से बोलने से पहले मैंने उससे उससे बोला, बेटा किसको देख रहे हो? किसको देख रहे हो आप? किसको देख रहे हो? किसको देख रहे हो आप? किसको देख रहे हो बेटा? तो मुझसे बोली, "अ, हु हु कर रही।" मैंने कहा, अच्छा, आपको घोड़ा दिखाई दे रहा है? अच्छा, घोड़े पे कोई बैठा है, शुद्ध मलमल, श्वेत वस्त्र, लहू का छिड़का हुआ वस्त्र है। हु, आवाज कर रही। अच्छा, स्वर्ग खोला हुआ दिखाई दे रहा है, तुझे प्रभु दिखाई दे रहा है? तो उसी समय मैंने बोला कि प्रभु, यदि इसको आप दिखाई दे रहे हो ना, मैंने कहा, प्रभु यदि इसको आप दिखाई दे रहे हो ना, तो तुरंत मेरी तरफ मुड़कर देखे। तो उसी समय मेरी बेटी ने मेरी तरफ मुड़कर देखा, और मैंने पहचान लिया कि यीशु मसीह अपने आगमन का उसको दर्शन दे रहा है। यीशु मसीह ने खुली आंखों से उसको दर्शन दिया। मैं हैरान हो गया, और प्रभु ने इस बात का चिन्ह दिया। मैंने कहा, प्रभु यदि आपको देख रही है, आपके आगमन के दर्शन, आप इसको दर्शन दिखा रहे हो, आपको देख रही है, तो प्रभु मुझे इस बात का चिन्ह दो कि मेरी बेटी इसी समय मेरी तरफ देखे। तो मेरी बेटी ने उसी समय गर्दन घुमाकर राइट साइड में मेरी तरफ देखा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और परमेश्वर ने कई अपने अभिषिक्तों को, जैसे डॉक्टर ब्रूस हो गए, साधु सुंदर सलवराज जी हो गए, और भी कई सारे ऐसे भविष्यद्वक्ता, ऐसे अपोस्टल्स हैं, ऐसे टीचर्स हैं, प्रीचर्स हैं, अभिषिक्त हैं, ऐसे भविष्यद्वक्ता भी हैं जिनको प्रभु ने दर्शन दिया है, स्वप्न दिया है, बातचीत करी है। और कुछ भविष्यद्वक्ता ऐसे भी हैं जिनके पास प्रभु यीशु मसीह टेस्टिंग करने के लिए आया है, एक भिखारी के रूप में। कुछ लोगों के कमरे में स्वर्गीय पत्थर भी आए हैं, इतने कीमती पत्थर की धरती पर वो बिक ही नहीं सकते हैं, उनको मिले हैं। और उनको बेचने के लिए नहीं, वरन उनके रखने के द्वारा उनकी आत्मिक उन्नति हुई है। और कई बार ऐसा भी हुआ है, लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गदूतों को देखा है, स्वर्गदूतों से बात करी है, अग्नि में स्वर्गदूत देखे हैं। और परमेश्वर के कई अभिषिक्तों ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ऐसे दर्शन भी देखे हैं कि जिसमें उन्होंने वो रोटी खाई है, कौन सी? गुप्त मन्ना, वो वाला मन्ना जो इजरायलियों के समय पे परमेश्वर ने बरसाया था। वो मन्ना भी परमेश्वर ने उन लोगों को खिलाया है। आज के टाइम की बात बता रहा हूं, आज के टाइम की। ऐसे भविष्यद्वक्ता आज भी जीवित हैं, ऐसे सेवक आज भी जीवित हैं, जिन्होंने पुराने समय के जो पूर्वज थे, पैदा होने से पहले जो परमेश्वर ने इजराइलियों को लेकर चला फिरा करता था, उस समय पे जो मन्ना बरसाया था, वो मन्ना हमारे परमेश्वर यहोवा ने आज के भविष्यद्वक्ताओं को भी खिलाया है। और 40 दिन तक उनको सामर्थ और अभिषेक मिला है, और बहुत तगड़े उपवास पे वो रहे हैं। ऐसी भूख और प्यास हमें रखनी है। लेकिन आज भी वो भविष्यद्वक्ता, वो अपोस्टल्स, वो सेवक, वो प्रभु के दास आज भी कहते हैं, नहीं, अभी भी तृप्त नहीं है, अभी और जानना है, क्योंकि यहोवा यही चाहता है, बेटा और जान, और जान, सिंहासन, स्वर्ग, मेरे दर्शन, मेरे स्वप्न, मेरी योजना, और जान। मैं तुझे क्या बताना चाहता हूं, मेरी सामर्थ का अनुभव कर, और जान, तू मेरा बेटा है, जान, और खोज, और प्रार्थना कर, और प्रार्थना कर, और उपवास कर, और प्रार्थना कर, और मेरी बाट जो, और मेरी बाट जो, मेरा इंतजार कर, मेरा इंतजार कर, मेरा इंतजार कर।
और भी कुछ ऐसे भविष्यद्वक्ता हैं जिसमें से प्रभु के एक दास हैं, साधु सुंदर सल्वराज नाम है उनका, सल्वराज जी हैं। प्रभु ने उनको एक ऐसा दर्शन दिखाया, उनको एक बुद्धि का फल दिया। उनकी एक सामने एक चांदी की, पता नहीं सिल्वर की, स्टील की थाली थी। उस प्लेट के अंदर कई प्रकार के फल थे। सोचो, जैसे 12, उस पेड़ पर 12 प्रकार के फल हैं जो हर वर्ष फलता है, जो नए यरूशलेम में लगा है, जो अनंत काल के जीवन के जीवन की सिचुएशंस में, अनंत काल के जीवन में जो हमें वो मिलता है, वृक्ष मिलेगा, उसमें 12 प्रकार के फल मिलते हैं। तो वो एक पता नहीं कौन सा पेड़ है, लेकिन उसमें 12 प्रकार के फल लगते हैं। तो उस प्रकार के फल उस परमेश्वर के दास के सामने लाए गए। तो उन्होंने, परमेश्वर स्वर्गदूत ने कहा कि इसमें से उठाकर खा ले। और प्रभु के आत्मा में आया कि प्रभु मैं कौन सा खाऊं। तो उन्होंने बुद्धि का फल उठाया, जीवन का नहीं, बुद्धि का फल उठाया। क्यों? अगर आज आपके सामने ये एक प्रश्न है, सोचना, सोच समझ कर उत्तर देना, ठीक है? एक बार में झट से एक एक व्यक्ति आंसर देना या अपने मन में सोच कर रखना। बार बार तड़पड़ तड़पड़ कुछ शोर नहीं मचाना है। एक बार क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आपके सामने थाली रखी है और उसमें 4 से 5 या कई प्रकार के फल हैं, जिसमें बुद्धि का है, सामर्थ का है, और और वचनों की बहुतायत का है, जीवन का है, और जिसमें चंगाई का फल है, चंगाई का वरदान के बहुत कई प्रकार के फल हैं उसमें। तो उसमें से आप कौन सा फल खाना चाहोगे? बताओ। बुद्धि का। बुद्धि का और बुद्धि किसका? और सत्य का। मर्द का। बुद्धि का फल। बुद्धि का फल। बुद्धि का फल ब्रदर। वेरी गुड। बुद्धि देखो, का। ध्यान से समझना, बहुत अच्छी बात है। शायद इसमें आपको बता दिया पहले ही बुद्धि का, तो शायद इसलिए आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट इस पे किया, कोई दिक्कत नहीं। देखो, बुद्धि का फल इसीलिए परमेश्वर के दास ने लिया। सोच कर देखो, अगर जीवन का फल मिलता, अगर गलती हो जाती तो जीवन खो सकता था। अगर वचनों का फल मिलता, अगर वचन का फल मिलता, वचन की भरपूरी का फल मिलता, अगर आज्ञा पालन नहीं कर पाते वचन को जानने के बाद भी, तो बार बार पाए जाने के लिए, बार बार पाप करने वाले के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है, तब भी इंसान को जीवन नहीं मिल पाता। अगर बहुतायत से प्रकाशन मिलते, अगर उन प्रकाशन को अच्छे से शेयर नहीं करते, अगर घमंड आ जाता, जैसे पौलुस ने कहा था कि प्रकाशनों की बहुतायत से कहीं मैं फूल ना जाऊं, इसलिए मुझे कांटा चुभ गया, अर्थात शैतान का एक दूत जो मुझे घूंसे मारता है। सोचो, इसीलिए अगर बुद्धि है तो परमेश्वर का डर है, अगर डर है तो पवित्रता का जीवन है, अगर पवित्रता का जीवन है तो अनंत काल का जीवन भी है। अगर बुद्धि है तो बुराई से बच पाओगे, बुद्धि है तो सही युक्ति कर पाओगे, बुद्धि है तो खुदा की योजना को समझ पाओगे, बुद्धि है तो शैतान का सामना कर पाओगे, बुद्धि है तो परमेश्वर के अनंत काल के जीवन के वृक्ष को पा सकोगे और दूसरों को दे भी सकोगे। अगर बुद्धि नहीं है ना, चाहे भले ही आपके पास सारे फल हैं, तो उनको आप इस्तेमाल कैसे करोगे? अगर आपके पास गन है, अगर आपके पास बुद्धि नहीं है, तो कैसे इस्तेमाल करोगे? समझना इस बात को। तो बुद्धि, परमेश्वर का भय मानने से बुद्धि मिलती है, और नम्रता और परमेश्वर का भय मानने का फल है जीवन, महिमा और दीर्घायु। तो मेरे भाइयों बहनों, आज हमें उस भरपूरी को जानना है, पाना है, और उसको परमेश्वर जो भरपूरी चाहता है उस भरपूरी को हमें पकड़ के रखना है, वरन और परिपूर्ण होना है। क्योंकि लिखा, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आज भी बहुत सारे अभिषिक्तों को परमेश्वर अपने एनकाउंटर दे रहा है, दर्शन दे रहा है, स्वप्न दे रहा है। बहुत से लोग बढ़ रहे हैं, उठ रहे हैं, होने वाली बातें प्रकट कर रहा है, लोगों की आत्मिक उन्नति हो रही है। आज बहुत से ऐसे अभिषिक्तों को परमेश्वर अपनी महिमा के लिए उठाना चाहता है। आज बहुत सारी सेवकाई परमेश्वर ऐसे उठाना चाहता है, बहुत सी बहनों को उठाने जा रहा है परमेश्वर, बहुत सी बहनों को इस्तेमाल करने जा रहा है महिमा के लिए अपनी। और परमेश्वर बहुत से लोगों का अभिषेक करने जा रहा है, बहुत से लोगों का अभिषेक करने जा रहा है, बहुत से लोगों का अभिषेक करने जा रहा है। और वो अभिषेक करने के लिए प्रभु 2-3 बातें कहता है। पहला, अपने लिए मरना है आपको। अगर अपने लिए मरोगे तो तुम्हारा अभिषेक बढ़ता रहेगा। जब जब तुम अपने लिए मरोगे तब तक तुम और सामर्थ्य होते जाओगे। दूसरा, उस अभिषेक का, गिफ्ट का कभी गलत इस्तेमाल मत करना। तीसरा, मेरे साथ विश्वास योग्य और ईमानदार रहना, मुझे खोजते रहना। क्या ये बात पूरी कर पाओगे? प्रभु चाहता है, मैं जानता हूं नहीं पूरी कर सकते, लेकिन तुम्हारे अंदर मेरी सामर्थ सिद्ध होगी, तुम्हारे अंदर मेरी सामर्थ सिद्ध होगी, तुम्हारी निर्बलता में मेरी सामर्थ सिद्ध होगी। प्रभु फिर से कहना चाहता है कि पहला, उस अभिषेक को गलत इस्तेमाल नहीं करना है।
दूसरा, अपने लिए ना जीकर वरन खुदा के लिए जीना है, जैसा कि अभी बताया आपको कि अपने लिए जैसे जैसे मरते जाएंगे वैसे वैसे अभिषेक में बढ़ते जाएंगे, ताकत में परिपूर्ण होते जाएंगे। अपने लिए मरना है। तीसरा, प्रभु के साथ विश्वास योग्य ईमानदार रहना है आखिरी सांस तक, और इनका गलत इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, तो आइए अब हम प्रार्थना में चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह, अपने आप को, तेरे इन सभी बच्चों को तेरे लहू में डालते हैं पिता। धन्यवाद प्रभु इस गुप्त मनने के लिए, इस सामर्थ के लिए, इस अभिषेक के लिए। सच में प्रभु तू चाहता है कि हम भी उठा लिए जाएं। जो कार्य तू पहले करता था वो आज भी करने की सामर्थ रखता है। हे यहोवा, विनती सुन, उत्तर दे प्रभु। चाहता हूं मैं प्रभु तेरा अभिषेक, वो गाढ़ा तेल का मसा जो तूने अपने अभिषिक्तों को सोते सोते चलते फिरते वो अभिषेक किया है, उपस्थिति में खड़े खड़े वो तेल से अभिषेक किया, तेल से चूरमचार कर दिया है। उनके हाथों में से तेल टपक रहा है, उनके कपड़े गीले हो रहे हैं। वो तेल का अभिषेक जो तूने खुद स्वयं अपने अभिषिक्तों का किया है प्रभु, मैं चाहता हूं प्रभु तेरे इन सभी बच्चों का होने पाए पिता। ये महीना, ये इन 2 महीनों के अंदर अंदर बहुत से लोगों का अभिषेक होने जा रहा है। इन 2 महीनों के अंदर बहुतों की सेवकाई परमेश्वर उठाने जा रहा है। इन 2 महीनों में परमेश्वर बहुतों को आत्मिक रूप से, सामर्थ्य रूप से वचनों के लिए इस्तेमाल करने जा रहा है। इन 2 महीनों के अंदर परमेश्वर जिंदगियां, हालात और परिस्थितियां बदलने जा रहा है। 2022 में बड़ा रिवाइवल आपके द्वारा आने जा रहा है, इस बात की घोषणा करता हूं। धन्यवाद पिता, थैंक यू होली स्पिरिट, अपने वचनों, अपने आत्मा, अपने अभिषेक से, अपनी ताकत से, अपने अनुग्रह से भरने के लिए। हम जैसे भी हमें ग्रहण करना, यीशु आपके लहू से हमें धो के शुद्ध करने के लिए धन्यवाद देते हैं। अब तक संभाला पिता के भी संभाल कर रखेंगे, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। आमीन आमीन आमीन। भैया मेरी आज ब्लड से टेस्ट की गवाही। आज से अपने आप को परमेश्वर में समर्पित करो। प्रभु आपको चाहता है भरना, समर्पित करो, उसको खोजो, अपना क्रूस उठाकर उससे पीछे चलो, अपने लिए मरो, उसके लिए जियो। हाँ जी, गवाही किसकी थी? जल्दी से एक गवाही दीजिए, फिर मेरी आगे मेरी भैया मैंने ग्रुप में बोला था ना आपको कि मेरा ब्लड टेस्ट गया है, वो HIV और थायराइड और दुनिया भर की बीमारी, वो सब नाम मुझे नहीं पता है, तो वो सब ब्लड टेस्ट गया था। 4 दिन बाद रिपोर्ट आएगा बोले थे। पर अब परमेश्वर के महान नाम को मैं यीशु मसीह के महान नाम को धन्यवाद देती हूँ, करोड़ करोड़ धन्यवाद देती हूँ। मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। मैं आप लोगों ने सबने प्रार्थना किया, मैंने प्रार्थना किया प्रभु नॉर्मल आए। मैं आपका पवित्र लहू अपने लहू में मिला देती हूँ प्रभु। ये लहू ब्लड में छोड़ के जा रही हूँ हॉस्पिटल में, लेकिन मैं आपके हाथ में सौंप रही हूँ प्रभु। ये सब कुछ आप, ये सब बोझ, सब चिंता आप ले लो, और प्रभु के परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद देती हूँ। मेरा पिछले डिलीवरी टाइम पे मेरा थायराइड निकल गया था, तो मैं वो दवाई कंटिन्यू खा खा के मैं इतनी परेशान हो गई थी, 3-4 साल की। मैं बोल रही थी कि दवाई कब छूटेगा। लेकिन एक सरदार की, पंजाबी आदमी की मैं गवाही सुन रही थी। उसकी माँ को पागलपन के दौरे आते थे, और वो सरदार बता रहे थे कि वो विश्वास से माँ के पागलपन की जो दवाइयां थी, झटके आते थे जो, उन्होंने विश्वास किया प्रभु पे और वो दवाइयां छुड़ा दी। और जिस दिन से विश्वास के द्वारा दवाई छोड़ी, उस दिन के बाद पागलपन के दौरे उनकी माँ को कभी नहीं आए। तो वो गवाही मैं सुन रही थी। मेरे मन में आया, जब इतना बड़ा दवाई छुड़ा सकते हैं तो ये थायराइड का दवाई मैं भी नहीं खाऊंगी अब। बहुत सारे लोग बोल रहे थे, डॉक्टर बोला लाइफ टाइम खाना पड़ेगा, लेकिन उसी समय मैंने थायराइड का दवाई छोड़ दिया था 3 साल बाद, क्योंकि मैं तंग आ गई थी उसको कंटिन्यू कर करके। फिर मेरे मन में डर था कि कहीं ये थायराइड वाला टेस्ट हुआ है, कहीं ऐसा ना हो डॉक्टर बोल दे कि फिर से तुमको खाना पड़ेगा। लेकिन उस बड़ी मुसीबत से भी परमेश्वर ने मुझे बचाया, उसके लिए करोड़ करोड़ मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरी सारी रिपोर्ट प्रभु ने, अल्ट्रासाउंड भी नॉर्मल आया, और पूरे ब्लड टेस्ट इतनी सारी बीमारियों के जो गए थे वो भी नॉर्मल आए। सारी आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ। आमीन आमीन। जैसे कि आपका क्वेश्चन है कि हम अपने लिए कैसे मरे और प्रभु के लिए कैसे जिए, है ना? तो सबसे पहली बात यह है, अपने लिए मरने का मतलब है अपना क्रूस उठाना। देखो, जैसे एक मरा हुआ इंसान होता है ना, उसको कोई दुख, दर्द, पीड़ाएं, किसी प्रकार का कोई भी उसको जलन नहीं होती। एक जब मरी हुई लाश है, उस लाश को गाली बक दो, झूठ बोल दो, उसका दोष लगा दो, उसका कुछ ले लो, उसको कोई असर नहीं पड़ता, तो उसे कहते हैं मरना, है ना? तो हमें किस तरीके से मरना है? जीते जी मरना कैसे? अपने लिए कैसे मरना है? कहने का मतलब, कोई हमें दोष लगा रहा है, झूठ बोल रहा है, चुगली कर रहा है, बुराई कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, हमारा नुकसान कर रहा था, तो हमें पलट कर गलत बर्ताव ना करके वरन उसको क्षमा करना है, उससे प्रेम करना है, दया करनी है, अनुग्रह करना है। और अगर चाहे हम कितने भी सही हैं, फिर भी अगर कोई हमें सता रहा है, तो जीते जी अपने अपने आप को मारने वाली बात है। जैसे यीशु मसीह ने अपने आप को जीते जी मार दिया था। लोगों ने गालियां बकी, मुंह पे थूका, सरकंडा मारा, गालियां बकी और कोड़े मारे, हाथ पैरों में कीले ठोक दी, जलील कर दिया, बुराइयां की, दोष लगा लगा कर उसको ले गए, और इतनी निंदा, इतनी इतनी बुराइयां की यीशु मसीह की, फिर भी यीशु मसीह आंख के बदले आंख नहीं करा,
चांटे के बदले चांटा नहीं करा। यीशु मसीह के मुंह पे थप्पड़ ही थप्पड़ मारे, बहुत गंदी तरीके से बर्ताव किया, लेकिन यीशु मसीह अपने लिए मर चुका था और वो पिता के लिए जीता था। इसे कहते हैं अपने लिए मरना। अपनी अभिलाषाओं को पूरा ना करके वरन प्रभु के लिए जीना, अपनी शारीरिक जिदों को ना पूरा करके वरन प्रभु के लिए जीना। जैसे टीवी शोज, ये वीडियोस, गेम्स, ये बहुत सारी चीजें जो हमारा टाइम, पैसा, एनर्जी वेस्ट करती थी, इन चीजों को अपने जीवन में से दूर करना ही अपने लिए मरना होता है। अपने शरीर के लिए ना जीना ही अपने लिए मरना होता है। और जब जब हम इस चीज के अंदर अपने लिए मरेंगे ना, तब हम सामर्थ्य और अभिषेक और आत्मा और अभिषेक में परमेश्वर की परिपूर्णता में परिपूर्ण होते जाएंगे। और जब जब ऐसा होगा तो कोई दुष्ट की शक्ति आपके डेरे के निकट नहीं आ सकती, शैतान आपको छू नहीं सकता, और आपके द्वारा दूसरों के जीवन में चमत्कार होंगे और खुदा का रिश्ता आपके साथ अच्छा होगा, खुदा आपसे बात भी कर पाएगा। ये तरीका है अपने लिए मरना। जैसे ही हम अपने लिए मरेंगे तो ऑटोमेटिकली खुदा के लिए जीने वाली बात है ही। जैसे यीशु ने किया, उसके सद्गुणों को प्रकट किया, बुराई के बदले बुराई ना करके बुराई के बदले भलाई को प्रकट किया, उसे कहते हैं अपने लिए मरना और परमेश्वर के लिए जीना। उपवास किया, अपने शरीर पर नियंत्रण किया कि आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगी, चुगली नहीं करूंगी, दोष नहीं लगाऊंगी, बुराई नहीं करूंगी, चोरी नहीं करूंगी और झूठी साक्षी नहीं दूंगी, किसी घर में लड़ाई नहीं कराऊंगी, किसी की चुगली नहीं करूंगी, किसी की बुराई नहीं करूंगी, किसी में बुराई खोजूंगी नहीं, ना अपने पति की, ना अपने पत्नी की, ना अपने परिवार की, चाहे वो कितने भी गलत थे, चाहे कितने भी वचन को जानते नहीं जानते, लेकिन मैं अपने मुंह से किसी की बुराई नहीं करूंगी। यीशु ने कभी किसी की बुराई नहीं करी। आप पूरी बाइबल उठाकर देख लो, यीशु मसीह ने कभी भी किसी के बारे में एक भी गलत शब्द नहीं बोला, एक भी गलत शब्द नहीं बोला। यीशु मसीह ने अंधे को अंधा नहीं बोला, यीशु मसीह ने मुर्दे को मुर्दा नहीं बोला। सोचो, यीशु मसीह ने अपने शब्दों का कितना ध्यान रखा। यीशु मसीह ने कोड़ी को कोड़ी नहीं बोला, यीशु मसीह ने कोड़ी को सिर्फ ये बोला कि तू क्या ठीक होना चाहता है, मैं चाहता हूं तू ठीक हो जा। अंधे को ये बोला, क्या तू चाहता है कि तू देखने लगे, हाँ मैं चाहता हूं कि तू देखने लग। यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा किया, ये नहीं बोला कि तू बीमार है बीमार है बीमार है, नहीं। शब्दों पर नियंत्रण करते हुए यीशु मसीह ने अपने आप को मारते हुए, गलत शब्दों को ना बोलते हुए, किसी को ठेस ना पहुंचाते हुए, वरन अच्छे शब्दों को बोलकर परमेश्वर की महिमा को प्रकट किया और प्रभु के लिए जिया। इसे कहते हैं अपने लिए मरना, प्रभु के लिए जीना। यही चीज हमें खुदा के और नजदीक लेकर आती है। ओके भैया, जय मसीह की ब्रदर। जय मसीह की सबको। अब हम अगली मीटिंग में मिलेंगे, ठीक है। अब हम सैटरडे को ब्रदर एक गवाही है, दोपहर में 2 बजे या 1 बजे नेक्स्ट मीटिंग में मिलेंगे, ठीक है। तो हाँ, गवाही दीजिए ब्रदर। जी 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 ब्रदर। जरूरी